नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 NCERT की प्रश्नमाला 2.2 को समझने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं और ये छठा पार्ट है। देखिएगा दोस्तों, 2.2 को समझने से पहले थोड़ा हमें बेसिक समझना होगा कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि चिन्हों में मिस्टेक कर देते हैं। प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझना है हमें छोटा सा। तो देखिएगा दोस्तों कि जैसे मैंने बोला कि मैंने लिखा 4 + 2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार से मैं बोलूँ कि 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 5। वापस मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला 7 + 8 तो कितना हो गया हमारे पास 15। देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक चीज़ें कि अभी तो जोड़ना है बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें। जैसे मैंने बोला 8 - 5 तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो पहले इन सवालों में देखते हैं कि यहाँ पर भी प्लस वाला चिन्ह है और यहाँ भी प्लस वाला चिन्ह है। दोनों चिन्ह समान हैं तो हमने जोड़ कर दिया इनका। समान चिन्ह होने पर हमने क्या कर दिया, इनका जोड़ कर दिया। देखो यहाँ पर भी चिन्ह समान है और एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 और इस 5 पर देखिए अगर दोस्तों कोई चिन्ह नहीं है तो हम हमेशा क्या मानेंगे इसको, प्लस का। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ तो 7 पर भी कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसे भी क्या मानेंगे, प्लस का। देखिएगा दोस्तों आगे समझना कि यहाँ देखो दोस्तों कि जो 8 है वो किसका है, प्लस का, और ये 5 किसका है, माइनस का। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा असमान चिन्ह। और देखिएगा दोस्तों असमान चिन्ह में करना क्या होगा, हमें लेस करना होगा। जब भी चिन्ह असमान होंगे तो हम क्या कर देंगे, उनका लेस कर देंगे, मतलब उन्हें घटा देंगे। और जब समान चिन्ह होंगे तो हम उन्हें जोड़ देंगे। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं, असमान है, अलग अलग चिन्ह है, तो हम क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे। और 8 में से जब 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3। इसी प्रकार से मैं बोलूँ कि 7 - 5 तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार से देखना दोस्तों कि मैं बोलूँ कि 8 - 15। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह तो हमें घटाना पड़ेगा। तो देखना दोस्तों कि 8 में से 15 जाएगा नहीं तो उल्टा काम करेंगे, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बच गया हमारे पास 7 बच गया। लेकिन दोस्तों देखिएगा यहाँ पर माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, यानी 15 है, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। इसी प्रकार से देखो मैंने बोला कि -2 -3 तो बताओ दोस्तों यहाँ पर क्या है, चिन्ह समान है कि असमान, यहाँ चिन्ह है समान, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। देखो समान चिन्ह में हमेशा जोड़ लगाएंगे तो 2 और 3 कितना हो गया 5। लेकिन देखो दोनों पर ही माइनस का चिन्ह है तो आंसर भी क्या आएगा माइनस में। इसी प्रकार से मैंने बोला कि 3 - 8 तो देखो यहाँ चिन्ह समान है और समान चिन्ह में हम क्या लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं। तो यहाँ कितना हो गया 11, लेकिन किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों ही माइनस के थे। इसी प्रकार से मैं बोलूँ कि 8 - 13 तो देखिएगा दोस्तों यहाँ चिन्ह कैसे हैं, ये चिन्ह प्लस का है और ये चिन्ह माइनस का है। तो यहाँ चिन्ह हो गए असमान, अलग अलग। जब असमान चिन्ह होंगे तो घटाएंगे और समान चिन्ह होंगे तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर चिन्ह असमान है। यहाँ देखिएगा 8 में से 13 जाएगा नहीं तो 13 में से हमें 8 घटाना है, कितना बचा 5। लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी। इसी प्रकार से देखना दोस्तों, मैंने बोला -15 प्लस का 10 तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग असमान। तो हम घटाएंगे तो 15 में से 10 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 5। लेकिन किसके बचेंगे दोस्तों, माइनस के बचेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 15 माइनस का बड़ा है। इसी प्रकार से देखना, मैंने बोला -7, मैंने बोला -8 तो यहाँ पर चिन्ह देखना दोस्तों कैसे हैं, समान चिन्ह है तो समान चिन्हों में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 8 कितना हो गया 15, लेकिन किसके, माइनस के। क्यों, क्योंकि दोनों ही चिन्ह क्या है, माइनस के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से देखना दोस्तों, एक बात और देखना कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो क्या आने वाला है, प्लस। इसी प्रकार से देखना माइनस की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तब भी क्या आएगा दोस्तों, प्लस ही आएगा। और यहाँ देखना कि जब माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस। इसी प्रकार से प्लस की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तब भी क्या आएगा, माइनस।
कहने का मतलब ये है कि जब समान चिन्हों को भी गुणा करते हैं, देखो यहाँ भी प्लस वाला चिन्ह, यहाँ भी प्लस वाला चिन्ह, जब समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। यहाँ भी देखो दोस्तों, यहाँ पर माइनस वाला चिन्ह और यहाँ भी माइनस वाला चिन्ह, चिन्ह कैसे कैसे हैं, समान। तो समान चिन्ह को जब भी गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और असमान चिन्ह को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। देखो असमान चिन्ह यहाँ माइनस का है या प्लस का, तो क्या आ रहा है, माइनस। इसी प्रकार से देखो यहाँ प्लस का है या माइनस का है, तब भी क्या आ रहा है, माइनस। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जोड़ना और घटाना सीखेंगे। दोस्तों देखना कि जो रेखिक है, द्विघातीय और त्रिघातीय, इनका जोड़ और घटा हम सीखेंगे। तो देखना दोस्तों कि जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास में है x प्लस एक्स, देखना यहाँ पर ये भी एक x और ये भी एक x, तो कितना x हो गया दोस्तों, 2x हो गया। याद रखना दोस्तों कि ये जो हमारे पास में जो चर है वो रेखिक है और ये भी रेखिक है, और दोनों को जोड़ने पर भी रेखिक में आंसर आया है। दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ उनकी गलती हो जाती है। ध्यान रखना कि जो सहजातीयों को ही जोड़ा जाता है और उसी जात में उनका आंसर आता है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, रेखिक चर है और ये भी क्या है, रेखिक चर, और इसका आंसर आया वो भी किस में आया, रेखिक चर में। जैसे वापस में बोलूँ कि 2x में कितना जोड़ दूँ, x। देखिएगा दोस्तों कि ये 2x और ये x, तो कितना x हो गया, 3x। इसी प्रकार से मैंने बोला कि 4x प्लस 5x, तो कितने x हो गए, 9x। इसी प्रकार से मैंने बोला कि 7x प्लस 2x, तो कितने x हो गए, यहाँ हो गए 9x। इसी प्रकार से मैंने बोला a प्लस a, तो कितना है, 2a। देखिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि b प्लस b, तो ये भी कितना हो गया, 2b। इसी प्रकार से बोला कि 3y प्लस 4y, तो कितना y, 7y, ये हमारे पास हो गया। जैसे दोस्तों समझना, जैसे मैंने बोला कि a प्लस b, तो देखिएगा दोस्तों इनको हम जोड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो चर हो गए, अलग अलग चर हैं। जब चर समान होते हैं तो ही हम संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर तभी हम संख्या को घटा पाते हैं, जब चर समान हो। तो यहाँ पर चर समान नहीं है तो इनका जुड़ना संभव नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने बोला कि 7a प्लस 7b, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चर क्या है, a, और यहाँ पर चर क्या है, b, तो इसको भी हम जोड़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला 4c प्लस 2c, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चर कौन सा है, c, और यहाँ पर भी चर कौन सा है, c, तो इनका चर समान है, तो क्या कर देंगे हम, इनको जोड़ देंगे। 4 और 2 कितना हो गया, 6c। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2a प्लस 2a स्क्वायर, तो देखना दोस्तों यहाँ चर क्या है, a, यहाँ पर भी चर क्या है, a, लेकिन ये तो है चर रेखिक और ये है द्विघाती, तो हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि चर समान होने के साथ साथ घातें भी उसकी समान होनी चाहिए, तभी संख्याओं को जोड़ा जाता है, अन्यथा हम उनको यथावत रखते हैं। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यथावत रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चर तो समान है लेकिन इसकी घातें समान नहीं है। देखिएगा दोस्तों हमारे एक नियम होता है, नियम क्या है दोस्तों, कि जब चर पद और चर की घात सजातीय हो तो उन्हें जोड़ा जाता है, अन्यथा यथावत रखें। तो यहाँ पर जो प्रश्न बना था हमारा, यहाँ चर तो समान है लेकिन चर की घात समान नहीं है, इसलिए इन्हें जोड़ना संभव नहीं है, यथावत रखेंगे। इसी प्रकार से आगे प्रश्न करते हैं। मैंने बोला 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर देखना चर कौन सा है, a, और यहाँ चर कौन सा है, b, तो चर क्या हो गए, अलग अलग, तो इनका जुड़ना संभव नहीं है। इसी प्रकार से मैंने बोला 7b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब देखना दोस्तों यहाँ चर कौन सा है, b, और घाते भी क्या हैं, द्विघाती, तो दोनों ही चर क्या हैं, समान हैं, तो इनको जोड़ना संभव है। 7 और 3 कितना हो गया, 10b स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम रेखिक चर पदों को जोड़ेंगे
तो उनका आंसर रेखिक में होगा। अगर हम द्विघाती चर पदों को जोड़ेंगे तो उनका आंसर द्विघाती चर पद में ही होगा। इसी प्रकार से मैं बोलता हूँ कि ए क्यूब प्लस ए क्यूब, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ चर भी समान है, घाते भी समान है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2a क्यूब। फिर देखो दोस्तों मैं अगर बोलता हूँ, मैं बोला 9a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर, तो देखिएगा दोस्तों इनका जुड़ना संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चर तो क्या है समान, चर तो क्या है दोस्तों समान, लेकिन घाते क्या हैं अलग अलग, तो इनका जुड़ना संभव नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों कुछ अभ्यास प्रश्न और लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला कि 7a माइनस 8a। अब देखिएगा दोस्तों चर तो समान है और घाते भी समान है, तो यहाँ पर हम घटा सकते हैं। अब देखना दोस्तों कि असमान चिन्ह घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, a आएगा, वो भी माइनस का। क्यों? क्योंकि देखो 8 में से 7 गया तो कितना बचता है 1, और a अपने आप में 1 है, तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी थी, इसलिए आंसर भी किस में आया इसका माइनस में। इसी प्रकार से मैं बोलता हूँ कि 9a माइनस 12a, तो देखना दोस्तों यहाँ पर भी चर समान है, घाते भी समान है, तो इनको घटा सकते हैं। अब देखना दोस्तों कि 12 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 3a, लेकिन किसका आएगा दोस्तों माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी। इसी प्रकार से बोलता हूँ 7a प्लस 2a। अब देखना, सॉरी दोस्तों मैं 2a लिख रहा हूँ, 2a। अब देखना दोस्तों यहाँ चर समान है, घाते भी समान है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, और अलग अलग चिन्ह पर हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो घटाने पर कितना जाएगा 5a। किसका? वो दोस्तों वो भी माइनस का। दोस्तों आगे समझिएगा, जैसे हम एक सवाल लेते हैं। मैंने बोला कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ये हमारे पास में एक द्विघातीय बहुपद है, और इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, शून्यांक ज्ञात करना है। और शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे समीकरण के रूप में बदलेंगे, और समीकरण बदलने के लिए बराबर लगाकर 0 कर देंगे। अब देखिएगा दोस्तों कि करना क्या है कि यहाँ पर x की ऐसी कोई वैल्यू हमें रखनी है कि इस पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर ऐसे 2 मान हम निकाल सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों कैसे निकालते हैं वो हमें समझना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहला काम तो हमें क्या करना है कि जो हमारा पहला पद है, पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये है, और तीसरा पद दोस्तों ये है। तो पहले पद को गुणा करना है तीसरे पद से। पहले पद को, ये फर्स्ट पद है, इसको जो मल्टीप्लाई करना है वो तीसरे पद से, तो कर देते हैं। पहला पद है 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तीसरा पद, और तीसरा पद है 6, और गुणा करने पर 6 दूनी कितना होता है 12x स्क्वायर। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर कितना है हमारा 12x स्क्वायर। अब इस 12x स्क्वायर के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। किसके दोस्तों? 12x स्क्वायर के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि देखो दूसरा काम क्या करना है, हमें टुकड़े करने हैं। और कैसे टुकड़े करने हैं कि या तो तुम जोड़ने या फिर घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर कौन सा पद आना चाहिए, तीसरा पद। सॉरी दोस्तों तीसरा नहीं दोस्तों, दूसरा पद, सेकंड, दूसरा पद। देखो 3 पद हैं, तीनों पदों को काम में लेंगे कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, पहले पद को और तीसरे पद को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में देखो हमारे पास में 12x स्क्वायर आ गया। दूसरा काम है जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, दूसरा पद। और यहाँ देखो दूसरा पद क्या है हमारे पास में 7x। देखो टुकड़े किसे करने हैं 12 के, तो देखो 12 किस किस के पाड़े में आते हैं, देखें दोस्तों समझना यहाँ पर 12 किस किस के पाड़े में आते हैं उसको समझेंगे हम। कि देखो सबसे पहली जो संख्या है हमारा 1 के पाड़े में 12 आता है, फिर 2 के पाड़े में भी 12 आता है, 3 के पाड़े में भी आता है, 4 के पाड़े में भी आता है, 5 के पाड़े में नहीं आता, फिर 6 के पाड़े में आता है, फिर सीधा सीधा 12 के पाड़े में आता है। अब देखना दोस्तों हम पीछे से क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। देखना दोस्तों पीछे से क्या बनाएंगे हम, जोड़े। और ये 3 जोड़े बन गए। याद रखना जोड़े ऐसे बनाने हैं कि गुणा करने पर कितना है 12 है। तो देखो ना, देखना दोस्तों
कि 1 को गुणा करते हैं 12 से तो कितना आते हैं 12, एक जोड़ा तो ये हो गया। दूसरा देखना कि 2 को किससे गुणा करें, यहाँ पर 6 से, तो कितने आते हैं 12। इसी प्रकार से देखना ये 2 जोड़े हो गए। अब तीसरा जोड़ा है हमारे पास में, 3 को किससे गुणा कर दें 4 से, तो भी कितना आ गया 12। देखो दोस्तों एक कंडीशन तो अप्लाई होगी, 12 तो हमने लिया है, ये जो 12 है 12 तो हमारे आ गए। अब क्या लाने हैं हमें 7x लाना क्या है दूसरी कंडीशन। देखो जोड़ने या घटाने पर देखना दोस्तों, ये पहला देखना कि ये पहला देखना, इस पहले में देखो ये 12 है, 12 में 1 जोड़ने पर कितना होता है 13, लेकिन हमें कितने चाहिए 7, बात नहीं बनी। 12 में 1 घटा कर देखो 11, लेकिन हमें कितने चाहिए 7, अभी भी 7 नंबर हमारा आया नहीं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखना दोस्तों दूसरा जोड़ा देखना, ये दूसरा 6 के अंदर 2 जोड़ने पर कितना होता है 8। देखो जोड़ने पर तो 8 है, लेकिन हमें चाहिए 7, और घटा कर देखो 6 में 2 घटाओ तो कितना आता है 4, लेकिन हमें कितना चाहिए 7, तो इस जोड़े से भी हमारी बात नहीं बनी। अब ये देखना दोस्तों कि 4 के अंदर जब 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 7, इसका मतलब ये वाला जोड़ा हमारा क्या है पर्याप्त है। अब देखना इस जोड़े, ये जोड़ा है हमारा, ये हमारा सही जोड़ा है बिल्कुल, तो इस जोड़े को हम जमाएंगे सवाल में। देखना दोस्तों कि देखो 3 और 4 हमारा सही जोड़ा है, 3 और 4 को गुणा करने पर 12 आते हैं और जोड़ने पर 7 आते हैं, हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई। देखना दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 टांग बना लिए, तो मैं बड़ी टांग क्या रखूँगा पहले और छोटी टांग रखूँगा बाद में, और बड़ा नंबर क्या है मेरे पास 4 और छोटा नंबर मेरे पास में क्या है 3। देखो 12 के टुकड़े तो हो गए, अब करने हैं एक्स स्क्वायर के टुकड़े। देखो एक्स स्क्वायर के पास में एक्स कितने दो, एक इसे भी दूंगा और एक इसे भी दूंगा, तो यहाँ पर देखो लाना कितना है मेरे को 7x लाना है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ चिन्ह कौन सा है प्लस वाला, तो बड़ी वाली संख्या को प्लस वाला चिन्ह देंगे, बड़ी वाली संख्या को प्लस वाला चिन्ह देंगे। अब यहाँ चिन्ह कौन सा लगाएं, देखिएगा दोस्तों कि 4 में 3 जोड़ने पर 7 आएंगे, तो यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा जोड़ने वाला, क्योंकि समान चिन्हों में हम जोड़ते हैं। 4 और 3 कितना हो गया 7। अब देखिए दोस्तों, देखना दोस्तों इसको ऊपर से उतार लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिएगा दोस्तों कि ये जो हमारा प्रश्न था, ये हमारा प्रश्न था। अब इसको क्या करेंगे आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखना यहाँ से नोट करेंगे कि 2x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर फिर क्या आ गया प्लस, तो मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पर प्लस। अब आगे कितना है 7x, और 7x के हमने टुकड़े कर लिए, 4x प्लस 3x, और आगे क्या है हमारे पास में प्लस 6 बराबर 0। अब देखिएगा दोस्तों कॉमन लेना है तो इसको 2 भागों में हम बांट लेंगे, और हमने पहले वीडियो बनाई है कि कॉमन लेना कैसे है। देखो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 भागों में मैंने बांट दिया, एक भाग तो इसका ये रहा और एक भाग इसका ये रहा। अब देखना दोस्तों यहाँ पर तो है 2 और यहाँ पर है 4, तो ये दोनों किसके पाड़े में आते हैं 2 के पाड़े में, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी x है, तो x भी क्या आ गया कॉमन, और कॉमन लेने के बाद में हमेशा क्या देना है भाग देना है। देखिएगा दोस्तों कॉमन आ गया हमारे पास में 2x, ऊपर संख्या क्या है हमारे पास में 2 इंटू एक्स, और नीचे क्या है हमारे पास में 2 इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसिल, x एक कैंसिल, बचा क्या है यहाँ पर x। आगे देखना दोस्तों प्लस का चिन्ह, तो प्लस लगाएंगे, आगे कितना है 4 गुना x, और नीचे क्या है हमारे पास में 2 गुना x कैंसिल, और इसमें इसका भाग देंगे, मतलब 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आते हैं 2 बार, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम दोस्तों 2, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर देखो चिन्ह कौन सा है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ से कॉमन लेना है। देखो संख्या है हमारे पास में 3 और 6, ऐसी कौन संख्या जिसके पाड़े में 3 भी आते हैं और 6 भी आते हैं, ऐसी 3 संख्या, तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे 3, यहाँ पर x और यहाँ पर x नहीं, तो क्या लगा देंगे ब्रैकेट, और कॉमन लेने के बाद हमेशा क्या देते हैं भाग, तो 3 गुना x बट्टा 3, 3 में 3 का भाग देंगे, कितना आ गया दोस्तों x, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा x प्लस का प्लस, और देखो ऊपर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 2 3, तो 3 के पाड़े में 6 कितनी बार आते हैं 2 बार, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। अब देखिएगा दोस्तों कि हम जो कर रहे हैं सवाल सही की कराते हैं, तो वो कैसे चेक करेंगे कि यहाँ देखो ब्रैकेट वाली संख्या देखनी है हमें, क्या x प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है और x प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब घबराने वाली बात है नहीं, हमारा जो हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये लिख देंगे यहाँ पर, एक बार तो अंदर बार उतार देंगे x प्लस 2, और एक बार बाहर क्या है हमारे पास में 2x प्लस 3, इसको हम क्या कर देंगे उतार देंगे। अब देखिएगा दोस्तों आगे क्या करेंगे, ये जो आया है इसको 2 भागों में लिख लेंगे कि देखो x प्लस 2 बराबर 0, और एक बार ही लिख लेंगे 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x को पकड़ेंगे और 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2, तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा निकल चुका है माइनस का
2 इसी प्रकार से देखना, यहाँ पर x को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में 3 को उधर भेज देंगे तो -3 और 2 को जब उधर भेज देंगे गुणा का पक्षांतर मतलब है भाग में, तो बीटा कितना आ रहा है हमारे पास में -2/3। तो ये दोस्तों क्या है हमारे अल्फ़ा और बीटा, हम इसके मूल निकाल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के प्रश्न अभी करेंगे। देखना साथियों, अब हम एक और सवाल लेते हैं, बिल्कुल सेम वैसे करेंगे जैसे हमने पहले सवाल किया था कि इसमें 3 पद है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला काम क्या करेंगे कि पहले पद को गुणा कर देंगे किस तीसरे पद से। तो देखिएगा दोस्तों, पहला पद है हमारे पास में 3x², गुणा करना है इसको 6 से, और 3 छिंग 18x²। अब इस 18x² देखो यहाँ पर पहले पद को तीसरे पद से गुणा कर दिया, 3 छिंग 18x²। अब इस 18x² के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। कितने? 2 टुकड़े। किसके करने हैं? 18 के। तो दूसरा काम बन जाएगा हमारे पास कि जोड़ने या घटाने पर। देखिएगा दोस्तों, स्टार्टिंग में ऐसे सवालों में प्रॉब्लम आती है, एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट पता लग गया तो तुम फटाफट भी करोगे इन सवालों को। पहले पहले सवाल जब सीखते हैं तो टाइम लगता है, 1-2 बार देखेंगे करेंगे तो हो जाएगा हमसे। फिर भी ना हो तो आप कमेंट करके बताना कि आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया। देखिए दोस्तों, दूसरा काम क्या है कि जोड़ने या घटाने पर कौन सा पद आना चाहिए? दूसरा पद, सेकंड पद। अब देखना टुकड़े कैसे करने हैं? 18 के, और लाने कितने हैं हमें? दूसरा पद। और दूसरा पद क्या है दोस्तों हमारे पास? 11। देखो 18 के टुकड़े करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक सा कि 18 किस किस के पाड़े में आता है। देखो 1 के पाड़े में तो आता है 18, 2 के पाड़े में भी आता है, 3 के पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में नहीं आता, 5 के पाड़े में नहीं आता, फिर 6 के पाड़े में आता है, फिर 9 के पाड़े में आता है, और फिर उसके बाद में सीधा 18 के पाड़े में आता है। किसके पाड़े में आता है दोस्तों? 18 के पाड़े में आता है। अब देखो आगे क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे पीछे से। देखिए दोस्तों, एक जोड़ा तो ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये रहा हमारे पास, और तीसरा ये हो गया। अब देखना दोस्तों कि 1 को जब 18 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 18। फिर देखना दोस्तों, 2 को जब 9 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं हमारे पास? 18। और फिर 3 को 6 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं हमारे पास? 18। लाने कितने हैं? 11। तो जोड़ के भी देखेंगे और घटा के भी देखेंगे, दोनों काम करेंगे। देखो 18 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 19। या फिर 18 में 1 घटा दिया तो कितना हो गया? 17। तो देखो हमें लाना कितना था? 11। तो इस वाले जोड़े से तो हमारी बात बनी ही नहीं, तो ये जोड़ा मैं कैंसिल करता हूँ। देखना दोस्तों, ये दूसरा वाला जोड़ा देखना कि जब 9 के अंदर 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 11। यही तो हमें चाहिए था कि 9 के अंदर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 11। तो देखो बड़ी वाली टांग तो पहले रखेंगे 9 और छोटी वाली टांग बाद में रखेंगे 2। तो यहाँ पर देखना 9 दूनी 18 और 9 2 11। तो दोनों कंडीशन क्या हो गई हमारी? अप्लाई। जोड़ने पर तो 11 आ गए और गुणा करने पर 18 आ गए। अब देखो x² इसको भी टुकड़े, इसके भी टुकड़े करने हैं, तो 1x इसे देना है, 1x इसे देना है। लाना कितना है? 11x। तो देखना दोस्तों कि चिन्ह, अब चिन्ह देंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस वाला चिन्ह। तो बड़ी वाली संख्या कौन सा चिन्ह देंगे? प्लस वाला चिन्ह देंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएं कि कंडीशन अप्लाई हो जाए। देखो 9 के अंदर 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 11। देखो अब इसको ऊपर से उतारेंगे। ऊपर क्या है हमारे पास में? 3x²। अब देखना 11, ये 11 है, उतार रहे हैं 11 है। 11 के तो हमने टुकड़े कर दिए, और टुकड़े क्या है हमारे पास में? 9x + 2x, 9 2 11। 11 हमने उतार लिया। आगे देखो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह, तो प्लस उतारेंगे, और 6 का 6, बराबर का बराबर, 0 का 0। अब 2 भागों में बांट देंगे, एक भाग तो इसका ये रहा और एक भाग इसका ये रहा। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, और कॉमन लेना मैंने सिखा दिया है पहले वीडियो में, और आप लोगों को अगर वो वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखना दोस्तों यहाँ पर कितना है? 3, और यहाँ पर कितना है? 6। देखो 3 और 6, सॉरी 3 और 9 है यहाँ पर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3 और 9 है। तो बताओ 3 और 9 ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पाड़े में 3 भी आते हैं और 9 भी आते हैं? ऐसी संख्या 3 है, इसके पाड़े में 3 आते हैं और 9 आते हैं। देखना दोस्तों यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, x भी कॉमन लेंगे, लेकिन छोटी घात वाला, छोटी घात इसकी, और कॉमन लेने के बाद क्या कर देंगे? हम ब्रैकेट का चिन्ह लगा देंगे। कॉमन लेने के बाद दोस्तों हमेशा क्या देते हैं? पदों में भाग देते हैं। देखो ऊपर कितना है हमारे पास में? 3x²। x² का मतलब होता है कि 2x है इसके पास में, है ना। और यहाँ पर देखो बट्टा 3x, 3x से 3x कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? x प्लस का चिन्ह, तो प्लस लगाएंगे। ऊपर कितना है? 9x, और नीचे कितना है? 3x।
तो एक्स एक्स कैंसिल, 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है, 3 बार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर देखो अंडरलाइन आगे हमें वापस क्या लेना है, कॉमन। देखो एक तरफ तो 2 है और एक 6, ये 2 और 6, बताओ किसके पहाड़े में आते हैं, 2 और 6, बड़ी से बड़ी संख्या कौन, 2 ही संख्या है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया 2। यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, इसलिए x को कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, ऊपर क्या है हमारे पास में 2x और नीचे क्या है हमारे पास में 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास x, तो x यहाँ लिख देंगे। आगे देखना प्लस का, ऊपर क्या है हमारे पास में 6 और नीचे क्या है हमारे पास में 2, जब इसमें इसका भाग देंगे तो 2 के पहाड़े में 6 कितने बार आता है, 3 बार। तो यहाँ लिख देंगे हम 3। अब जांच करनी है कि हमने जो किया है वो सही है। ब्रैकेट वाली संख्या को देखें, x + 3 यहाँ भी आ रहा है, x + 3 यहाँ भी आ रहा है। तो अभी तक जो हमने किया है दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो एक बार तो हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट वाला उतार लेते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है x + 3 और ब्रैकेट के बाहर देखो, ब्रैकेट के बाहर 3x + 2, तो उतार लेंगे यहाँ पर। देखो ये 3x + 2 बराबर 0। अब इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। देखिएगा दोस्तों, पहला भाग तो हो जाएगा हमारे पास में x + 3 बराबर 0, और ये देखना क्या हो जाएगा हमारे पास में कि 3x + 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान पकड़ेंगे, x बराबर पक्षांतरण करेंगे तो -3, यहाँ पर देखना x को पकड़ेंगे और 2 को पक्षांतरण करेंगे -2, और ये गुणा में है तो ये किस में आ जाएगा, भाग में। तो अल्फा तो आ गया हमारे पास में -3 और बीटा हमारे पास में हो गया -2/3। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।